अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं खड़ा हूँ पीएमटी कॉलोनी में जुमेरात बाज़ार पे। इस आवाम ने इस महंगाई की इसकी कमर तोड़ दी है। बेचारा गरीब आदमी कैसे रोज़ी रोटी कमाए अपनी। एक इंसान 25,000 रुपये सैलरी है, उसके आटा घी चीनी राशन पूरा करे, अपने बच्चों की फ़ीस भरिए या अपने घर का मकान का बिल भरे या घर के रेंट भरे, कैसा गुजारा पूरा करेगा। आए आवाम से पूछते हैं उनका क्या राय है। महंगाई के खिलाफ क्या बोलना चाहेंगे आप? महंगाई के खिलाफ ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। बाज़ार में बंदा पैसे लेके आता है अपने हिसाब से और यहाँ पे आके कुछ पैसे बढ़ जाते हैं, तो उसके हिसाब से अफोर्ड बंदा नहीं कर सकता। तो एक बंदा 25,000 रुपये सैलरी पे काम कर रहा है। सैलरी में तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। मेरी खुद 25,000 रुपये सैलरी है। तो बेचारा कैसे पूरा कर रहा है अपने 25,000 रुपये? कैसे कर रहे हैं, जब पूरे पैसे ख़त्म हो जाते फिर कर्जा लेना पड़ता है, फिर वो जो पैसे आते हैं 25,000 फिर वो कर्जा उतारना पड़ता है। भाई ये कहानी चल रही है हर महीने की हमारे साथ। तेल इतना महंगा, आटा इतना महंगा, चावल, हर चीज़ की महंगाई बढ़ी हुई है। प्याज में पैसे कम नहीं हो रहे हैं। नाज़रीन, जैसे आपने देखा है आवाम इतनी परेशान है, लोग बेचारे रोडों पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं जॉबों के लिए, जॉबें है ही नहीं और महंगाई इतनी है, हर चीज़ पे रेट बढ़े पड़े हुए हैं। टमाटर क्या रेट चल रहे हैं? टमाटर 23 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। महंगाई है नहीं है यहाँ पे? महंगाई तो है, मगर ये जो आटा तेल चीनी घी पकवान ये सब महंगा है। तो आप अपने घर पे कैसे गुजारा कर रहे हो इतने महंगाई के अंदर? बस अल्लाह ताला गुजारा करा रहा है, क्या करें, टाइम तो पास करना है ना। तो घर के मकान के बिल कैसे कर रहे हो आप पूरा? बिल जो है जो कमाते हैं कुछ उधार ले लेते हैं, महीने का राशन, ऐसे गुजारा कर लेते हैं। नाज़रीन देख रहे हैं आप, जैसे लोग अपने किराए के घर पे रहते हैं, उसके बाद लोगों से उधार लेके पूरा कर रहे हैं। लोग कितने परेशान हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं सब्ज़ी भी इतनी महंगी हो गई, गरीब आदमी क्या खाए, दालें भी इतनी महंगी हो गई हैं। गरीब आदमी का गुजारा कैसे होगा, कैसे अपनी बीवी बच्चों को रोटी रोटी कैसे कमा के देगा बेचारा। बहुत लोग परेशान है इस टाइम पे। क्या लेना है यहाँ पे? यार मैं कुछ सामान देखने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे क्या रेट है, मुनासिब है क्या ज़्यादा है? नहीं, वैसे बाहर से तो मुनासिब ही मिलता है। तो अभी इतनी महंगाई के अंदर लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, बताओ इस बारे में। भाई गुजारा तो बहुत ही मुश्किल है। एक कंपनी में जॉब करने वाला गुजारा कैसे कर रहा होगा? भाई वो तो यही करेगा, आराम से सोच सोच के थोड़े थोड़े पैसे करके बचत कर करके कहीं बचत बाजार जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, जहाँ से उसको 2 पैसों का फ़ायदा हो। अभी गरीब आदमी कैसे पूरा कर रहा है, उसका अंदाज़ा लगा सकते हो? तो वो तो आप भी बेहतर समझते हैं, आपकी भी सैलरियाँ हैं, आपका भी सब कुछ है, मालूमात आपको भी है कि आजकल अखराजात कितने हैं, महंगाई इतनी है, आटा वैसे ही नहीं मिल रहा, ऑयल की कीमत देखो कहाँ आसमानों पे गई हुई है। प्याज क्या किलो है? 200 रुपये किलो। प्याज इतनी महंगी क्यों है? हारी महंगी है मंडी से, क्या करें। तो यहाँ कस्टमर आके आपको कुछ बोलते नहीं इतनी प्याज महंगी क्यों दे रहे हो? क्या करें, अब क्या करें, देना पड़ता है, हमारा कसूर थोड़ी है। ये कस्टमर इनके पास आते हैं, इनको बोलते हैं प्याज, बेचारों का भी कसूर नहीं है, बेचारे मंडी से लेके आते हैं, पीछे से महंगा आ रहा है। मतलब कितने कम सैलरी में घर में गुजारा कैसे कर रहे हो आप? नामुमकिन है, किसी का गुजारा नहीं हो सकता मेरे भाई। इतनी कम तनख्वाह में कोई बंदा घर का बिल भरे क्या, गैस का बिल भरे क्या, घर का रेंट दे, कैसे करे? ये सवाल तो हुकूमत से करना चाहिए। जो बजट दे देते हैं, हर चीज़ महंगी कर देते हैं, तो भाईजान तनख्वाह भी बढ़ा दो, कम से कम भी महंगाई के हिसाब से इस दौर में कम से कम भी एक गरीब आदमी की तनख्वाह 35 से 40 हज़ार रुपये हो। जब बजट बढ़ा रहे हो ना, आप हर चीज़ में रेट बढ़ा रहे हो, तो तनख्वाह भी वैसी बढ़ा दो, असल तरीके का है। वरना क्या, अगर मारना ही है गरीबों को तो वैसी मार दो भाई। क्या कहते हो, गलत कह रहा हूँ तो बोलो भाई। अभी दालें भी इतनी महंगी कर दी चीज़ महंगी है, दाल नहीं, आप तेल भी डालो, वो भी 2 नंबर तेल, 1 नंबर नहीं, 2 नंबर तेल गरीब की पहुँच से बाहर है। तो इंसान इस महंगाई में चोरी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? चोरी हुकूमत वैसी बोलते हैं, हुकूमत चोर है तो हम भी चोर हो जाते हैं। तो ये हुकूमत चोर खुद ही बना रही है। हुकूमत ही कर रही है, अवाम नहीं कर रही। आपके हाथ में है कि आप चीनी महंगी कर दो, तेल महंगा कर दो, आपके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में। ये जो बैठे हैं ना, उनसे सवाल किया जाए कि आप अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे, नहीं दे रहे। यहाँ पे अगर कोई बेच रहा है, अगर ज़्यादा लिस्ट प्राइस में बेच रहा है, उसके बाद लिस्ट है नहीं है, क्या वजह? चोर बाजारी। सीधी बात है भाईजान, चोर बाजारी ख़त्म करनी है तो हर ठेले वाला हो या बड़ा दुकानदार, प्राइस लिस्ट होनी चाहिए। सेल टैक्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो टैक्स भर रहा है या नहीं भर रहा, मेन चीज़ ये है। जिस तरह से इस महंगाई के दौर में लोग दालें नहीं खा पा रहे, इनसे पूछते हैं मछली लोग खरीद रहे नहीं खरीद रहे। भाई बताइए, इस दौर में लोग इतनी महंगाई हो गई, दाल इतनी मुश्किल से खा रहे हैं, लोग मछली कैसे खा रहे, ले रहे नहीं ले रहे? मच्छी ले रहे हैं भाई साहब। दरअसल ये है कि हमारा है बाजारों का कम, तो हमारे रेट जो है ना मुनासिब होते हैं, समझ लो। अब रेट मुनासिब होते हैं ना, तो ये है कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, गरीब से गरीब बंदा। हाँ, जैसे मेन जगह है, उन जगहों के ऊपर रेट इतने होते हैं कि गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ हमारे पास रेट इतने मुनासिब है कि गरीब बंदा, नॉर्मल बंदा, हर बंदा, मतलब ये है कि बस ये कि कोई 2 किलो ले रहा है, कोई 1 किलो ले रहा है, कोई आधा किलो ले रहा है, जैसे जिसकी गुंजाइश है। अभी इतनी महंगाई हो चुकी है, लोग चोरी करने पे मजबूर हो गए, इतनी डकैतियाँ बढ़ गई हैं।
बस मतलब ये है कि गुजारा चल रहा है, काम तो चल रहा है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी है ना भाई। ये चोरियाँ जो बढ़ गई हैं, इसकी जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार किसको कह सकते हैं भाई? ये कह सकते हैं कि गुर्बत, जाहिर सी बात है गुर्बत होगी, महंगाई बढ़ेगी तो बंदा मजबूर है बच्चों को खिलाने के लिए, क्या करेगा। नाज़रीन देखें, एक अम्मा यहाँ बैठी हुई हैं, कितनी बेचारी हैं, धूप के अंदर बैठी हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रही है ताकि कुछ कमा सकूँ, अपने अपने बच्चों को खिला सकूँ। अम्मा बताएं ज़रा कैसे गुजारा कर रही है अपना आप? अरे बेटा क्या बताएं, गुजारा ज़िंदगी अजाब हो गई है। बस ऐसा लगता है कि बच्चों को भी मार दे, खुद भी मर जाए, यही हो सकता है। क्योंकि धूम में बैठे हैं, जब यहाँ भी रोज़ी कमाने नहीं देते, यहाँ भी भगाते रहते हैं। किराया दो इतना बोलते हैं, 3-3, 4-400 रुपये किराया दो, फिर भी भगाते हैं। गैस और बिजली के बिल भरें, बच्चों को खाना खिलाएं, क्या करें। हुकूमत तो अपनी गद्दियों के पीछे लड़ी, हम गरीबों का कोई वही नहीं है, क्या करें। कुछ भी इतनी परेशानी है कि बच्चों को घर यहाँ से जाते हैं तो बच्चों को चटनी रोटी खिलाते हुए भी दुख होता है कि कैसे खिलाएं। यहाँ इतना किराया दे दो, रिक्शे का किराया दो, यहाँ फिर भी धक्के खाने पड़ते हैं। और वो बाज़ार वाले होते हैं, वो कहते हैं हटाओ अम्मा, यहाँ जगह अलाउ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, धक्के देके भगाते हैं। बाज़ बात तो ऐसा होता है कि बोनी भी नहीं होती, हम लोगों की सेल भी नहीं होती, रिक्शे का किराया हमें देना पड़ता है आने जाने का 500 रुपये। बस ये हुकूमत से यही तो इल्तिजा है कि भैया अल्लाह के वास्ते हम गरीबों पे तो रहम करो थोड़ा बहुत, कि हम लोग अपनी चटनी रोटी तो बच्चों को खिला सकें, तन पे कपड़ा तो पहना सकें। कुछ भी नहीं कर सकते अब हम लोग। बिजलियों के बिल इतने आ जाते हैं, गैस के पेट्रोल को अलग महंगा, हर चीज़ पे महंगाई, आटा घी तेल चीनी प्याज, देखो क्या है, गरीब आवाम बगैर प्याज के खा रही है, खाना पकाते हैं। हम जैसे तो नहीं पका सकते ना प्याज में खाना, इतनी 250 रुपये किलो प्याज है, हम गरीब थोड़ी खा सकते हैं। बगैर ऐसे बच्चों को तेल में डाल के खाना खिला रहे हैं हम लोग, प्याज नहीं डाल सकते, इतनी महंगी है प्याज। देखे इतनी शर्म की बात है कि अम्मा यहाँ पर धूप में बैठ के अपनी रोजी रोटी कमा रही है, उस पर भी लोग आके उनको उठा देते हैं, यहाँ पर रेंट देते हैं, किराया देते हैं। बेचारे कैसे पूरा करते हैं कि हुकूमत को शर्म आनी चाहिए यार, थोड़ी बहुत शर्म होनी चाहिए यार। बेचारे इन लोगों का भी सोचा जाए, कैसे फुटपाथों पे अपने जो काम करते हैं लोग, ताकि 2 पैसे कमा सके, घर बच्चों को ले जाके कुछ खिला पिला सके। जैसे मैं आपको बता दिया कि आवाम की क्या राय है, इंसान नहीं पूरा कर पा रहा अपनी 25,000 रुपये सैलरी में। हुकूमत से अपील है कि प्लीज़ इन आवाम के बारे में सोचा जाए, इन लोगों के कुछ ख्याल किया जाए, इतनी महंगाई कम की जाए। खुदा हाफिज़।